सदाकत बाइबल मुकद्दस सच्चाई है, लेकिन दुनिया बाइबल मुकद्दस को झूठी किताब समझती है। तो आइए देख लेते हैं कि बाइबल मुकद्दस सच्ची किताब है कि नहीं। दोस्तों, अब तक हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बकायदा इलाहियात में सब्जेक्ट बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब में बाइबल मुकद्दस के इल्हाम, सिफात, फहरिस्त मुसलमा, तरसील, तराजम और तहरीफ पर गुफ्तगू की है। इन सब मौज़ूआत के बाद जरूर है कि हम ऑथेंटिसिटी ऑफ द होली बाइबल यानी सदाकत बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। दोस्तों, मैं अब तक आपको सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बकायदा इलाहियात में सब्जेक्ट बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब के 13 लेक्चर्स दे चुका हूं। बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब पर मेरी इन सब वीडियोस से आप जान चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस क्या है। बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। बाइबल मुकद्दस सदाकत है। बाइबल मुकद्दस वाकई सच्चे खुदा की सच्चाई है। लेकिन आज मैं बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत पर मजीद दलाइल और हकायक आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप पर बाइबल मुकद्दस की सदाकत और सच्चाई मजीद वाज़े हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो सदाकत बाइबल मुकद्दस मेरे कोर्स बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब का आखिरी लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बाइबल मुकद्दस के 7 दिलचस्प फैक्ट्स बताने वाला हूं और आखिरी 2 तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। प्लीज दोस्तों, मेरी ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। मेरी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए। आपने मेरी ये वीडियो मोबाइल या एलईडी पर बड़ी संजीदगी के साथ अपनी फैमिली और नौजवान बच्चों के साथ बैठकर देखनी है, ताकि आपको और आपके बच्चों को भी पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की सदाकत का इल्म हो। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ खुदावन यीशु अल मसीह की खिदमत का हिस्सा बन सकें। मसीही कलीसिया जिंदा ईमान रखती है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। बाइबल मुकद्दस ट्रुथ है। बाइबल मुकद्दस सच्चे खुदा की सच्चाई है। हम इसे किताबे मुकद्दस कहते हैं और खूब कहते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के हर सहीफे से खुदा की मर्जी और खुदा के ख्यालात का इजहार होता है। यह किताब बाइबल मुकद्दस खुदा के चुने हुए 40 नबियों, रसूलों और शागिर्दों ने खुदा रूहुल कुद्स के इल्हाम से 1600 सालों के दरमियान इब्रानी और यूनानी जुबान में लिखी थी। बेशक ये पाक नविश्ता है। बाइबल मुकद्दस के मज़ामीन से नूर और जिंदगी मिलती है। बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगानी है, क्योंकि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बाइबल मुकद्दस के इंजील मुकद्दस के पैगाम से बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही हासिल होती है। बेशक, आमीन। खुदा सच्चाई है। खुदा अपनी सच्चाई अपनी मखलूकात पर जाहिर करता है। खुदा ने इंसानों पर सच्चाई का इजहार किया। अगर हम इंसान सच्चाई की तलाश करें तो हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। हमारी सच्चाई और हकीकत तक रसाई मुमकिन है। अगर खुदा सच्चाई है तो खुदा का मुकाशफा, कलाम और इल्हाम भी सच्चाई है। इल्हाम इलाही के कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, कुछ मेयारात होते हैं। चूंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, इसलिए बाइबल मुकद्दस इल्हाम इलाही के तमाम मेयारात और स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती है और अपना मेयार खुद जाहिर करती है और अपनी गवाही खुद देती है। बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का पहला सबूत बाइबल मुकद्दस का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। दोस्तों, ये कशफ इलाही, इल्हाम इलाही और कलाम इलाही है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब के पहले बाब की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। मुकाशफा का मतलब कशफ है, यानी जाहिर करना। खुदा ने बाइबल मुकद्दस की पहली आयत मुकद्दसा में ही अपने आप को खालिक और मालिक के तौर पर जाहिर किया है। मैं आपको मुतअद्दिद मर्तबा बता चुका हूं कि मसीही इल्म इलाही में खुदा के मुकाशफे की 2 इकसाम है, यानी खुदा ने 2 बुनियादी तरीकों से अपने आप को इंसान पर जाहिर किया है। पहला आम मुकाशफा और दूसरा खास मुकाशफा। बाइबल मुकद्दस खुदा का स्पेशल रेवलेशन, खास मुकाशफा है, यानी खुदा ने बाइबल मुकद्दस में अपनी जाते अकदस और अपनी पाक मर्जी और ख्यालात का इजहार किया है, ताकि इंसान खुदा की मर्जी पर अमल करें, खुदा का जलाल जाहिर करें और खुदा की कुर्बत को हासिल करें। मसीहियत और बाइबल मुकद्दस में खुदा के मुकाशफे का अकीदा पाया जाता है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें खुदा के नबियों, रसूलों और शागिर्दों ने खुदा रूहुल कुद्स के रेवलेशन, मुकाशफा और खुदा रूहुल कुद्स के इंस्पिरेशन, इल्हाम से लिखी थी। दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16 आयत मुकद्दसा। खुदा रूहुल कुद्स बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन के अंदर मौजूद था और इनका निगरान था और इनकी रहनुमाई करता था और इन मुसन्निफीन पर सच्चाई का इजहार करता था जिसे वो लिखते थे। इसी किताब को हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। बाइबल मुकद्दस के इल्हाम पर मेरा मुकम्मल लेक्चर रिकॉर्ड है, आप इसे जरूर सुने। बाइबल मुकद्दस प्लेनरी वर्बल इंस्पिरेशन, कामिल लफ्जी इल्हाम है। मसीहियत और बाइबल मुकद्दस में खुदा के इल्हाम का अकीदा भी पाया जाता है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में खुदा कलाम कर रहा है। बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम, वर्ड, लोगोस यानी खुदा के ख्यालात को भी जाहिर करती है कि खुदा क्या सोचता है और खुदा हमसे क्या चाहता है। बाइबल मुकद्दस में 2000 से जायद मर्तबा यह फिक्रा इस्तेमाल हुआ है कि खुदावंद फरमाता है। इससे यह जाहिर होता है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा कलाम कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने बहुत मकामात पर बराह रास्त इंसानों से कलाम किया। पैदाइश पहला बाब, खरूज 3 बाब और खरूज 20 बाब। इन सब हवाला जात में खुदा कलाम कर रहा है। खुदा ने अपने मुकद्दस नबियों के जरिए से भी इंसानों से कलाम किया। खुदा के नबी पैगंबर भी इस बात को जानते थे कि खुदा उनमें से होकर कलाम कर रहा है।
یہ خدا کی آواز ہے, یہ خدا کا کلام ہے. بائبل مقدس میں جو لکھا گیا وہ خدا کا کلام ہے, یعنی خدا کا خیال ہے کہ آج خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. بائبل مقدس خدا کا لفظی کلام ہے. مسیحیت اور بائبل مقدس میں خدا کے کلام کا عقیدہ پایا جاتا ہے. بائبل مقدس کا اختیار ہے. بائبل مقدس اپنے اندر اثر رکھتی ہے. یہ تینوں اصطلاحات مکاشفہ, الہام اور کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں خدا شامل ہے. خدا کی شمولیت بائبل مقدس میں ظاہر ہے. بائبل مقدس خود دعویٰ کرتی ہے, خود گواہی دیتی ہے کہ میں حقیقی خالق خدا کا مکاشفہ, الہام اور کلام ہوں. بائبل مقدس کشف الہی, الہام الہی اور کلام الہی ہے. بائبل مقدس خدا کی کتاب ہے جو کہ بائبل کی صداقت اور حقانیت کا واضح ثبوت ہے. بائبل مقدس کی صداقت اور حقانیت کا دوسرا ثبوت بائبل مقدس کا مضمون ہے. بائبل مقدس کا مضمون خداوند یسوع المسیح ہے. جی ہاں دوستو, بائبل مقدس کا مضمون آپ کے اور میرے آقا خداوند یسوع المسیح ہیں. بائبل مقدس ایک کرسٹو سینٹرک کتاب ہے. بائبل مقدس کے محور خداوند یسوع المسیح ہیں. بائبل مقدس خداوند یسوع المسیح کے گرد گھومتی ہے. بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب سے لے کر بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں خداوند یسوع المسیح ہی مرکز کتاب مقدس نظر آتے ہیں. پرانا عہد نامہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح آئیں گے. نئے عہد نامے میں اناجیل اور اعمال کی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح آ چکے, اور خطوط اور مکاشفہ کی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح پھر آئیں گے. اس طرح سے خداوند یسوع المسیح ہی بائبل مقدس کے محور ہیں, اور بائبل مقدس کا مضمون خداوند یسوع المسیح ہی ہیں. بائبل مقدس میں خالق خدا کی تخلیق کائنات, محبت, نیکی, شفقت, رحم, پروردگاری, عہد, انصاف, غضب, بادشاہی اور منصوبے کو ظاہر کیا گیا ہے. بائبل مقدس میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ زوال پذیر گنہگار انسان کیسے خدا کی قربت سے برکت, نجات, ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی کو حاصل کر سکتا ہے. ان سب پوائنٹس میں ہمیں خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس کام کرتی نظر آتی ہے. نجات اور ہمیشہ کی زندگی صرف خداوند یسوع المسیح ہی عطا کرتے ہیں. یہ سب پوائنٹس واقعی درست ہیں. آج سب انسان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی خدا سے نافرمانی اور گناہ کے سبب انسان کو گناہ اور موت نے واقعی جکڑا ہوا ہے. گناہ, ابلیس اور موت سے نجات کے لیے ہم انسانوں کو واقعی کسی ایسی ذات اور راہ حق کی ضرورت ہے جو ہمیں ابلیس, گناہ اور موت سے نجات دے کر برکت اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے, تاکہ ہم کبھی نہ مریں اور ہمیشہ زندہ رہیں. دوستو, یہ سب پوائنٹس خداوند یسوع المسیح کے گرد ہی گھومتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع المسیح ہی نجات اور ہمیشہ کی زندگی کا واحد راستہ ہیں. خداوند یسوع المسیح نے ہی ان سب کاموں کو پورا کیا ہے. خداوند یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بہت سے معجزے کیے. خداوند یسوع المسیح نے مردوں کو زندہ کیا, اندھوں کو آنکھیں دیں, لنگڑوں کو چلایا, کوڑیوں کو پاک صاف کیا. آج دنیا بھی گواہی دیتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے واقعی ایسے معجزے اور عظیم کام کر کے دکھائے تھے. خداوند یسوع المسیح الہی اثر رکھتے ہیں. خداوند یسوع المسیح کی سب تعلیمات میں الہی اثر ہے. بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح کے دو بڑے احکام ہیں. پہلا خدا سے محبت اور دوسرا انسان سے محبت اور نیکی ہیں. آج ایماندار مسیحی خداوند یسوع المسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. یہ محبت ہی مسیحیت کی خوبصورتی ہے. مسیحیت واقعی خدا کا سچا مذہب ہے. دنیا کی تاریخ اور دیگر مذاہب بھی خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس اور خداوند یسوع المسیح کے معجزات کو مانتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند یسوع المسیح جھوٹے اور غلط ہیں. خدا نے بائبل مقدس میں جو عقیدہ ظاہر کیا ہے وہ واقعی عالمگیر, معقول اور درست ہے. بائبل مقدس خدا کی مرضی اور خدا کے منصوبے کو ظاہر کرتی ہے, اور خدا کے اس سارے منصوبے میں, خدا کے اس سارے مکاشفہ, الہام اور کلام میں ہمیں خداوند یسوع المسیح ہی پوری بائبل مقدس کے ہیرو نظر آتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سب چیزیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے اور خداوند یسوع المسیح کے لیے پیدا کی گئی تھیں. بائبل مقدس کرسٹو سینٹرک کتاب ہے. خداوند یسوع المسیح بائبل مقدس کے محور ہیں. بائبل مقدس خداوند یسوع المسیح کی گواہی دیتی ہے. بائبل مقدس خداوند یسوع المسیح کے جلال کو ظاہر کرتی ہے. بائبل مقدس کا ٹاپک, بائبل مقدس کا مضمون خداوند یسوع المسیح ہیں. بائبل مقدس میں محبت, نیکی, خوشی, نجات اور ہمیشہ کی زندگی ہے, اور یہی بائبل مقدس کی صداقت اور حقانیت کا ثبوت ہے. بائبل مقدس کی صداقت اور حقانیت کا تیسرا ثبوت بائبل مقدس کی مافوق الفطرت وحدت ہے. بائبل مقدس کی مافوق الفطرت وحدت بائبل مقدس کی صفت بھی ہے. دوستو, یہاں بائبل مقدس کی مافوق الفطرت وحدت سے مراد بائبل مقدس کی 66 کتابوں کے مرکزی عنصر, منصوبے اور پیغام میں اتحاد اور یگانگت ہے. جیسے احبار اور عبرانیوں کی کتاب اور دانیل اور مکاشفہ کی کتاب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اگرچہ بائبل مقدس ایک کتاب ہے, مگر اس میں 66 کتابوں کی لائبریری ہے. بائبل مقدس دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے. پہلا پرانا عہد نامہ جس میں 39 عبرانی کتابیں ہیں, اور دوسرا نیا عہد نامہ جس میں 27 یونانی کتابیں موجود ہیں.
यानी बाइबल मुकद्दस की कुल 66 मुकद्दस किताबें हैं। जी हां दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में इत्तेहाद पाया जाता है, यूनिटी पाई जाती है। बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें इंटरकनेक्टेड हैं, बाहम जुड़ी हुई हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा खुदा आज कल बल्कि अबद तक यकसा है। हमारा खुदा अमन का बानी है, यानी हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। इसलिए जिस जमाना में भी खुदा ने इल्हाम से अपने नबियों और रसूलों से अपना पाक कलाम लिखवाया, खुदा ने अपने पाक कलाम में तरतीब को कायम किया। खुदा ने अपने पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में इत्तेहाद कायम किया। बाइबल मुकद्दस बिबलोस, बिबलिया यानी बाइबल मुकद्दस मुकद्दस किताबों का मजमुआ है। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें 40 मुसन्निफीन ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हालात में 1600 सालों के दरमियान में लिखी थी। लेकिन इतने लंबे अरसे के दरमियान लिखे जाने के बावजूद बाइबल मुकद्दस की हर किताब एक दूसरे से मुत्तफिक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बाइबल मुकद्दस की किताबों का मंसूबा और पैगाम यकसा है। बाइबल मुकद्दस की किताबों में ऐसा अजीब इत्तेहाद और तरतीब पाई जाती है जैसे एक ही शख्स ने इन 66 किताबों को लिखा हो। बाइबल मुकद्दस के दोनों अहदनामों में तरतीब और इत्तेहाद पाया जाता है क्योंकि इन दोनों अहदनामों का हकीकी मुसन्नफ एक ही शख्स खुद खुदा रूहुल कुद्स है। अब आप जरा बाइबल मुकद्दस के इत्तेहाद और माफोकल फितरत वहदत पर गौर कीजिए। खुदा की ज़ाते अक़दस की वहदानियत और कसरत का जो अकीदा पुराने अहदनामे की किताबों में कशफ किया गया है, वही अकीदा नए अहदनामे की किताबों में तस्लीस फित तौहीद की सूरत में जाहिर होता है। पुराने और नए अहदनामे का खुदा एक ही है। दोनों अहदनामों में बयान किया गया है कि खुदा एक ऐसी पाक रूह और ज़ात है जो खालिक और मालिक, जो कादिर मुतलिक है, जो लामहदूद और ला तब्दील है। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों का खुदा एक ही है, यही इत्तेहाद है। पुराने अहदनामे की तालीमात और नए अहदनामे की तालीमात में इत्तेहाद है। जो लोग पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की तालीमात जैसे खतना में तजादात और इख्तलाफात साबित करने की कोशिश करते हैं, ये इतराज़ात बाइबल मुकद्दस को ठीक से ना समझने का नतीजा है। ये लोगों की ला इल्मी है। बाइबल मुकद्दस की किताबों में माफोकल फितरत वहदत पाई जाती है। दोनों अहदनामे खुदा के मुतल्लिक, इंसान के मुतल्लिक, फरिश्तों के मुतल्लिक, निजात के मुतल्लिक, मुर्दों की क़यामत और अदालत के मुतल्लिक यकसा तालीम देते हैं। खुदा की मूसवी शरीयत पुराने अहदनामे में मौजूद है और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु अल मसीह और मुकद्दस रसूलों ने पुराने अहदनामे की मूसवी शरीयत की दुरुस्त इल्हामी तफसीर और तशरीह की है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पुराने अहदनामे में भी खुदा ने मोहब्बत के 2 बड़े अहकाम अता किए और नए अहदनामे में भी खुदावंद यीशु अल मसीह और मुकद्दस रसूलों ने मोहब्बत के 2 बड़े अहकाम अता किए। यही इत्तेहाद है। दोस्तों, जब बाइबल मुकद्दस की टाइपोलॉजी और सिंबलिज्म यानी इल्म मिसालियात और अलामात का मुताला किया जाता है तो बाइबल मुकद्दस का कमाल और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है कि कैसे खुदावंद यीशु अल मसीह मिस्ले इज़हाक, मिस्ले मूसा, मिस्ले यशुआ, मिस्ले मलके-सदक और निशाने यूना हैं। पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु अल मसीह के मुतल्लिक 300 से ज़ायद पेशनगोइयां मौजूद हैं जो कि पूरी हुई। खुदावंद यीशु अल मसीह में पुराने अहदनामे की नबूवत, पेशनगोइयां, अलामतें और कुर्बानियां पूरी होती हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह में पुराना अहदनामा पूरा होता है और यही दोनों अहदनामों के दरमियान इत्तेहाद है। दोस्तों, अगर मैं बाइबल मुकद्दस की किताबों की वहदत पर एक एक पॉइंट आपके सामने पेश करूं तो मुझे 7 घंटे और लग जाएंगे। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में कसीरुल तदाद कनेक्शंस हैं। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की किताबों के कनेक्शंस कमाल हैं। पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में ये कनेक्शंस खुदा ने कायम किए हैं। इखलाकी और तालीमी लिहाज से पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की इन 66 किताबों में इख्तलाफात हरगिज नहीं पाए जाते। मुकद्दस अगस्तीन ने क्या खूब कहा कि नया अहदनामा पुराने अहदनामे में छुपा है और पुराना अहदनामा नए अहदनामे में जाहिर होता है। खुदा रूहुल कुद्स ने अपने मुकाशफा और कलाम को इल्हाम के जरिए से नबियों और रसूलों से इब्रानी और यूनानी जुबान और इरामी जुबान में लिखवाया। मैं हैरान होता हूं कि 40 मुसन्निफीन की जानब से 1600 सालों के दरमियान लिखे जाने के बावजूद बाइबल मुकद्दस का मजमून एक ही है। ये एक ही सीक्वेंस है। ये कैसे मुमकिन है? कौन इन 40 मुख्तलिफ मुसन्निफीन की रहनुमाई कर रहा था? जी हां दोस्तों, खुदा रूहुल कुद्स ही बाइबल मुकद्दस का हकीकी मुसन्नफ है। खुदा रूहुल कुद्स ने ही 1600 सालों के दरमियान में बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन की रहनुमाई की। बाइबल मुकद्दस के महवर खुदावंद यीशु अल मसीह हैं। बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें खुदावंद यीशु अल मसीह की गवाही देती हैं। बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें मोहब्बत, निजात और हमेशा की जिंदगी के मंसूबे को जाहिर करती हैं। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक बाइबल मुकद्दस में एक ही खुदा, एक ही खुदावंद, एक ही मंसूबा और एक ही पैगाम है। आप दुनिया की किसी और किताब में ऐसा इत्तेहाद, ऐसी यूनिटी नहीं देखेंगे जैसी बाइबल मुकद्दस की किताबों में है। बाइबल मुकद्दस उम्मुल किताब है। ये बाइबल मुकद्दस की सिफ्त है। बाइबल मुकद्दस में इत्तेहाद और ये गानगत है और यही बाइबल मुकद्दस की माफोकल फितरत वहदत है जो कि बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का वाज़ेह सबूत है। बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का चौथा सबूत बाइबल मुकद्दस की तकमील शुदा नबूवत और तकमील शुदा पेशनगोइयां हैं। नबूवत से मुराद खुदा का पैगाम और पेशनगोई है। बाइबल मुकद्दस सच्ची नबूवती किताब है।
बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों का चश्मा खुद खुदावंद खुदा है। बाइबल मुकद्दस की इस्तिलाह में पेशनगोई हाल और मुस्तकबिल के बारे में खुदा का मुकाशफा और पैगाम है। बाइबल मुकद्दस के जमाना में खुदा के अंबिया कराम खुदा रूहुल कुद्स के इल्हाम और मुकाशफा से बनी इसराइल और इंसानों को मुस्तकबिल के बारे में पहले से पैगाम और खबर देते थे, जिसे बाइबल मुकद्दस की पेशनगोई कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब से लेकर बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब तक बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयां पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो रही हैं और पूरी होती रहेंगी। आमीन। ये पेशनगोइयां खुदा ने अपने अंबिया कराम के जरिए से की और अंबिया कराम ने ये सब पेशनगोइयां इल्हाम से अपने सहाइफ में दर्ज की, जो कि आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस की सूरत में मौजूद हैं। दोस्तों, ये पेशनगोइयां खुदा का मुकाशफा हैं। अगर ये पेशनगोइयां खुदा का मुकाशफा हैं तो इन पेशनगोइयों का पूरा होना लाजिम है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में खुदा के अंबिया कराम ने खुदावंद यीशु अल मसीह के मुतल्लिक 300 से ज्यादा पेशनगोइयां की, जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद अव्वल में पूरी हुई, जिनमें अलामतें भी शामिल हैं। बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब में खुदावंद खुदा ने सबसे पहले खुद खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद के मुतल्लिक पेशनगोई की कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये औरत की नस्ल खुदावंद यीशु अल मसीह है। खुदावंद यीशु अल मसीह से 1400 साल पहले खुदा ने इस्तिस्ना की किताब 18 बाब की 18 आयत मुकद्दसा में खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद के मुतल्लिक पेशनगोई की कि मैं मूसा की मानद एक नबी बर्पा करूंगा। खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद से 1000 साल पहले दाऊद बादशाह ने खुदावंद यीशु अल मसीह के मुतल्लिक 20 से ज्यादा पेशनगोइयां की। दाऊद बादशाह उस औरत की नस्ल और आने वाले नबी को मसीह कहकर पुकारते हैं। दाऊद बादशाह ने खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम कामों के मुतल्लिक भी पेशनगोइयां की थीं। खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद से 700 साल पहले पुराने अहदनामे में यसाया नबी ने रूह के इल्हाम से खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद के मुतल्लिक पेशनगोई की कि देखो एक कंवारी बितुल्लाह अलमाह हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। खुदावंद यीशु अल मसीह से 500 साल पहले दानियल नबी ने खुदावंद यीशु अल मसीह आदमजाद पत्थर और ममसू फरमानवा के मुतल्लिक पेशनगोइयां की। दोस्तों, अगर मैं पुराने अहदनामे के नबियों की तमाम पेशनगोइयों और अलामतों पर गुफ्तगू करूं तो मुझे 7 घंटे और लग जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद अव्वल से सदियों पहले खुदा के नबियों ने खुदावंद यीशु अल मसीह के मुतल्लिक 300 से ज्यादा पेशनगोइयां की। जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में रहमतुल आलमीन और निजात दहिंदा बनकर तशरीफ लाए तो पुराने अहदनामे के सहीफों की पेशनगोइयां पूरी हुई। बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों की तकमील हुई। बाद अज़ां नए अहदनामे के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह के मुकद्दस रसूलों और शागिर्दों ने अपनी 27 यूनानी किताबों में पुराने नबियों की पेशनगोइयों के इक्तबासात किए हैं, जिनसे साबित होता है कि पुराने नबियों की कितनी पेशनगोइयां वाकई पूरी हुई हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद अव्वल से 500 साल पहले खुदा ने दानियल नबी को रोया के जरिए से मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमतों का मुकाशफा अता किया। ये हुकूमतें बाबुल की हुकूमत, मादी फारसी हुकूमत, यूनान की हुकूमत, रोम की हुकूमत और रोम की मुनकसिम हुकूमतें और आखिर में खुदावंद खुदा की हुकूमत यानी आसमान की बादशाही है। आप देखें कि ये बाइबल मुकद्दस की सच्ची पेशनगोइयां हैं, क्योंकि दुनिया की तारीख में भी ये हुकूमतें और सल्तनतें इसी तरतीब में राइज हुई हैं। आज दुनिया की तारीख की किताबें भी बाइबल मुकद्दस की पेशनगोई में दर्ज हुकूमतों की इसी तरतीब को मानती हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने बहुत पहले ही जाहिर कर दिया था कि मुस्तकबिल में दुनिया में कौन कौन सी हुकूमतें राइज होंगी। बाइबल मुकद्दस में पहले ही बता दिया गया था कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयां पूरी हुई हैं। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि बाइबल मुकद्दस कितनी कमाल इल्हामी किताब है। मैं हैरान होता हूं कि मोतरजीन को बाइबल मुकद्दस की ये सच्चाइयां नजर नहीं आती। जो लोग बाइबल मुकद्दस पर फजूल एतराजात करते हैं, उन सबको ये पेशनगोइयां और इन पेशनगोइयों की तकमील बताएं कि बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयां सच साबित होती हैं। इसी वजह से बाइबल मुकद्दस सच्ची है। कौन बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों को चैलेंज कर सकता है? बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में खुदावंद यीशु अल मसीह ने मत्ती 24 बाब में यहूदियों की दूसरी हैकल की तबाही की पेशनगोई की थी। दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीह के आसमान पर जाने के 40 साल के बाद हमें खुदावंद यीशु अल मसीह की पेशनगोई पूरी होती नजर आती है, क्योंकि सन 70 ईस्वी में रोमन एम्पायर के जनरल टाइटस ने यहूदियों की दूसरी हैकल को तबाह कर दिया था। तब से लेकर आज तक यहूदियों की हैकल तामीर नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह सच्चे हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की पेशनगोई सच्ची है जो पूरी हुई। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं कि यहूदियों की दूसरी हैकल तबाह हो जाए। ये हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की पेशनगोई थी। नबियों की पेशनगोइयों की तकमील में खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में मुजस्सम होकर तशरीफ लाए। आपने खोए हुए इंसान को तालीम दी और तरबियत दी। आपने मोजज़ात करके दिखाए। आप मसलूब हुए और इंसानी तौर पर मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और आसमान पर अपने बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे और वहां से आप जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने फिर आएंगे और अब्दी बादशाहत कायम करेंगे और हमेशा राज करेंगे। आमीन। अगर बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयां पूरी ना होती तो बाइबल मुकद्दस तारीख की सबसे बड़ी धोखेबाजी समझी जाती, लेकिन चूंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम है, इसलिए बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयां पूरी होती हैं। बाइबल मुकद्दस में दर्ज एक एक बात सच्ची है जो कि आप देख भी रहे हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। नए अहदनामे की आखिरी किताब
मुकाशफा की किताब की बहुत सी पेशनगोइयां पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी पेशनगोइयां हमारे जमाने में पूरी होने वाली हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आमीन। आप बाइबल मुकद्दस का मुताला खुद करें, आपको मालूम हो जाएगा कि सदियों पहले लिखा गया पुराना अहदनामा कैसे खुदावंद यीशु अल मसीह में पूरा हुआ और नए अहदनामे की पेशनगोइयां भी पूरी हुई हैं और पूरी हो रही हैं। ये कितना बड़ा सबूत है कि बाइबल मुकद्दस सच्ची है। तारीख में बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों का पूरा होना इस बात की अलामत है कि खुदा ने अपने नबियों और रसूलों के इल्हाम की तस्दीक की है कि बाइबल मुकद्दस का मुकाशफा और इल्हाम सच्चा है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जिसकी पेशनगोइयां पूरी हुई हैं। बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयां हमेशा सच साबित होती हैं। ये सिफ्त और खूबसूरती दुनिया की किसी और किताब में मौजूद नहीं। बाइबल मुकद्दस में तकमील शुदा पेशनगोइयों से साबित है कि बाइबल मुकद्दस सच्चे खुदा का सच्चा मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। बाइबल मुकद्दस की ये तकमील शुदा पेशनगोइयां बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का वाज़ेह सबूत है। बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का पांचवा सबूत बाइबल मुकद्दस की कदीम तारीख है, एंशिएंट हिस्ट्री है। हिस्ट्री या तारीख वो इल्म है जिसमें गुजरे वाकयात पर गुफ्तगू की जाती है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री एक सच्ची तारीख है। बाइबल मुकद्दस की तारीख दुनियावी तारीख से ज्यादा काबिल एतमाद है क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन और मुर्रखीन ने उन हकायक, वाकयात और सच्चाइयों को खुदा रूहुल कुद्स के इल्हाम से कलमबंद किया, वो वाकयात जो फिल हकीकत वाक़े हुए थे। अपनी सदाकत को साबित करने के लिए बाइबल मुकद्दस को किसी दूसरी किताब और स्कॉलर की जरूरत नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस अपने आप में एक मेयार है। बाइबल मुकद्दस अपनी सदाकत खुद बयान करती है। बाइबल मुकद्दस की कदीम तारीख में एंशिएंट इजिप्ट यानी कदीम मिस्र की हुकूमत और मिस्र की हुकूमत के बादशाह फिरौन का जिक्र हुआ है और दुनिया की तारीख की किताबें भी बयान करती हैं कि आज से 3 और 4 हजार साल पहले मिस्र की सल्तनत दुनिया की बड़ी सुपर पावर थी जिसने दुनिया पर हुकूमत की। आज असारे कदीमा के मुहक्किकीन ने यह साबित कर दिया है कि मिस्र के फिरौन जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है वाकई वजूद रखते थे। बाइबल मुकद्दस में असीरियन एम्पायर का भी जिक्र हुआ है। बाइबल मुकद्दस में बाबुल की हुकूमत, मादियों और फारसियों की हुकूमत और रोम की हुकूमत और इन हुकूमतों के वाकयात, बादशाहों, मुल्कों, शहरों के नाम भी दर्ज हैं जैसे बादशाह नबूकदनजर, दारा बादशाह, खोरस बादशाह, अर्थकशस्ता बादशाह, कैसर औगस्तस, हेरोदीस बादशाह वगैरह। दुनियावी तारीख की किताबें भी तायद करती हैं कि वाकई कदीम जमाना में ये हुकूमतें, वाकयात, बादशाह, मुल्क, शहर वजूद रखते थे और जो वाकयात बाइबल मुकद्दस में हजारों साल पहले दर्ज थे, तारीख की किताबें बड़ी सेहत के साथ उन्हीं वाकयात को बयान करती हैं जिससे बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के वाकयात और बाइबल मुकद्दस की तारीख और ज्यादा मुस्तनद साबित होती है। बहुत से लोग अपनी ला इल्मी की वजह से बाइबल मुकद्दस में तारीखी गलतियों को साबित करने के लिए बाइबल मुकद्दस में दर्ज नंबरों और तारीखों के फर्क को हमारे सामने पेश करते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खों और टेक्सुअल क्रिटिसिज्म का मुताला करने से नंबरों और तारीखों के ये मसले हल हो जाते हैं। हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम कलमी नुस्खे और तर्जमे मौजूद हैं। इसी तरह बहुत से लोग अपनी ला इल्मी की वजह से बाइबल मुकद्दस में तारीखी गलतियों को साबित करने की कोशिश में मुकद्दस लूका की इंजील के दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा को भी हमारे सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि मुकद्दस लूका ने यहाँ हिस्टोरिकल तारीखी गलती की है। ये लोग कहते हैं कि कुरिनियस सन 6 ईस्वी से पहले हाकिम बना ही नहीं था। चूंकि मसीहियों के मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह सन 4 कबल मसीह के करीब पैदा हुए थे, तो तब सूरिया का हाकिम कुरिनियस था ही नहीं, क्योंकि वो तो सन 6 ईस्वी में हाकिम बना था। दोस्तों, ये ऐसे लोगों की ला इल्मी है। तारीख ने यह साबित कर दिया है कि कुरिनियस 2 मरतबा हाकिम बना था। बहुत से स्कॉलर्स इस हकीकत को मानते हैं कि कुरिनियस खुदावंद यीशु अल मसीह के पैदाइश के वक्त भी सूरिया का हाकिम बना था और खुदावंद यीशु अल मसीह के पैदाइश के बाद भी दोबारा से हाकिम बना था। अरे मुकद्दस लूका तो रूह के इल्हाम से खुदावंद यीशु अल मसीह की इंजील मुकद्दस को लिख रहे हैं। मुकद्दस लूका ने सच्ची तारीख पेश की है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कुरिनियस के अहद में हुई। ये मुकद्दस लूका मुअर्रख की बयान करदा दुरुस्त तारीख है। बाइबल मुकद्दस में एक भी हिस्टोरिकल तारीखी गलती मौजूद नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस की कदीम तारीख 100% दुरुस्त है। हमारा खुदा हिस्ट्री का खुदा है। हमारा खुदा हिस्ट्री को कंट्रोल करता है। हमारा खुदा खालिक और मालिक है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में दूसरी सलातीन के 25वें बाब में जिक्र मिलता है कि बाबुल के बादशाह नबूकदनजर ने शहर यरूशलेम का मुहासरा किया और यहूदियों की पहली हैकल को जो सुलेमान बादशाह ने तमीर करवाई थी, तबाह बर्बाद करके इसराइलियों को गुलाम बनाकर अपने मुल्क बाबुल ले गया था। बाइबल मुकद्दस के इस सच्चे वाकये का बयान हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मिलता है, दुनिया की तारीख में मिलता है। इस वाकये का बयान हमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी मिलता है, जिसमें यह बात लिखी हुई है कि सन 586 और 587 कबल मसीह के करीब, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह से तकरीबन 500 साल पहले, बाबुल के बादशाह नबूकदनजर ने अपनी फौज के साथ मिलकर यरूशलेम शहर पहली हैकल को तबाह कर दिया था। यहाँ बाइबल मुकद्दस में दर्ज आज से
2500 साल पुरानी तारीख सच साबित हुई, क्योंकि दुनिया की तारीख की किताबें भी ये बयान करती हैं कि वाकई बाबुल के बादशाह नबूकदनजर ने यरूशलेम शहर और पहली हैकल को तबाह कर दिया था। दोस्तों, अगर मैं बाइबल मुकद्दस की कदीम तारीख के एक एक पॉइंट पर गुफ्तगू करूं तो मुझे मजीद 7 घंटे और लग जाएंगे। यह हकीकत है कि बाइबल मुकद्दस की तारीख और दुनिया की तारीख की किताबों के मुताबिक वाकई मिस्र, अशूर, बाबुल, मादी फारसी हुकूमत, यूनान और रोम जैसी बड़ी हुकूमतों ने इस जमीन पर राज किया था। खुदावंद यीशु अल मसीह रोम की हुकूमत के दौरान ही तशरीफ लाए थे। खुदावंद यीशु अल मसीह हिस्ट्री, तारीख के महवर हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह तारीख के खुदावंद हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने तशरीफ लाकर दुनिया की तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम किया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने दुनिया की तारीख के 2 टुकड़े कर डाले, जिन्हें ज़माना क़ब्ल मसीह और ज़माना ईसवी कहा जाता है। मशहूर यहूदी मोरख जोसेफस फ्लेवियस और दीगर तारीखदान बाइबल मुकद्दस की तारीख हिस्ट्री की गवाही देते हैं कि बाइबल मुकद्दस की तारीख सच्ची और दुरुस्त है। दुनिया की तारीख की किताबें बाइबल मुकद्दस की तारीख को साबित करती हैं। आर्कियोलॉजी, इल्म आसार कदीमा भी बाइबल मुकद्दस की तारीख को साबित करता है। आप ये देखें कि बाइबल मुकद्दस कितनी कमाल किताब है जो हिस्ट्री और तारीख में भी सदाकत रखती है। मसीहियत के मुखालिफिन को ये बातें नजर नहीं आती। बाइबल मुकद्दस कोई असातीरुल अव्वलीन नहीं है। बाइबल मुकद्दस कोई मिथोलॉजी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में बहुत से हिस्टोरिकल फिगर्स मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस झूठी किताब नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस सच्चे खुदा की सच्चाई है, जिसके वाकयात और तारीख 100% दुरुस्त हैं। बाइबल मुकद्दस की कदीम तारीख बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का वाज़ेह सबूत है। बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का छठा सबूत बिब्लिकल आर्कियोलॉजी, आसार कदीमा की दरियाफ्त है। आर्कियोलॉजी असरियात साइंस की एक शाख है। आसार कदीमा पुराने जमाने की उन चीजों को कहते हैं जिनसे कदीम कौमों की तहजीब का पता चलता है। आसार कदीमा माजी में ह्यूमन एक्टिविटी और इंसानी तारीख को बयान करती है। असरियात उस इल्म का नाम है जिसकी मदद से आसार कदीमा का मुताला किया जाता है। एक्सकेवेशंस, खुदाई के जरिए से पुरानी चीजों और खंडरात की तलाश की जाती है, और खुदाई के दौरान जो मवाद मिलता है उससे पुराने जमाने की तारीख और तहजीब मालूम की जाती है। ये मवाद पत्थर की तख्तियां, कतबे, इमारतें, औजार, कब्रें, हथियार, ज़रूफ, जेवरात वगैरह भी हो सकते हैं। आसार कदीमा से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज सबसे पहले 15वीं सदी ईसवी में इटली में हुआ, जब यूनानी तारीखी इमारतों की खुदाई करवाई गई। फिर 18वीं सदी ईसवी में इस काम को मुनज़्ज़म तरीके से यूनान और इटली में शुरू किया गया, और 20वीं सदी ईसवी में तमाम दुनिया में आसार कदीमा से मुतल्लिक तहकीकात ज्यादा सरगर्मी से शुरू हो गईं। आसार कदीमा की खुदाई के दौरान खास तौर पर मशरिक वस्ता, मिडल ईस्ट में ऐसी अशिया भी दरियाफ्त हुई जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज तारीखी वाकयात का सबूत पेश करती थीं, और बाइबल मुकद्दस की तारीख को, बाइबल मुकद्दस के वाकयात को, बाइबल मुकद्दस के कलाम को सच्चा साबित करती थीं। इस तरह इल्म आसार कदीमा में एक और शाख का इजाफा हुआ जिसे बिब्लिकल आर्कियोलॉजी यानी बाइबली इल्म आसार कदीमा कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं मुकम्मल तौर पर बाइबली इल्म आसार कदीमा पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन सदाकत बाइबल मुकद्दस के सिलसिले में मैं 7 आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पेश करूंगा जो बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को साबित करेंगे। अगर गौर किया जाए तो बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग अब्राहम से पहले और बुजुर्ग अब्राहम के जमाना में कदीम मिस्री तहजीब, सेमेरी मेसोपोटामी तहजीब, बरेसगीर पाको हिंद में इंडस वैली की तहजीब मौजूद थी जो शयातीन और बुतों की पूजा किया करती थीं। दोस्तों, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सबसे कदीम सिविलाइजेशंस का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, और आज आसार कदीमा की दरियाफ्त ने बाइबल मुकद्दस में दर्ज कदीम तारीखी हुकूमतों, बादशाहों और तहजीबों की तस्दीक की है। मिस्र में अहराम मिस्र, पिरामिड्स, मिस्र के औजार और जेवरात दरियाफ्त हुए हैं। मेसोपोटामिया, इराक में से मूर्तियां, पत्थर, बर्तन, कतबे और बहुत सी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जिनको म्यूजियम्स में रखा गया है। आज भी स्कॉलर्स इन म्यूजियम्स में जाकर आसार कदीमा पर रिसर्च करते हैं। आज आसार कदीमा की दरियाफ्त ने बाइबल मुकद्दस में दर्ज कदीम तारीखी हुकूमतों, बादशाहों और तहजीबों की तस्दीक की है कि बाइबल मुकद्दस में जो तहजीबें और हुकूमतें दर्ज हैं वो वाकई वजूद रखती थीं। बाइबल मुकद्दस सच बयान कर रही है। 2000 कबल मसीह के करीब खुदा ने दुनिया के कदीम बुत परस्त मजहब में से एक शख्स अब्राहम को चुना ताकि वो सच्चे खुदा के सच्चे मजहब को रिस्टोर करें और सच्चे खुदा की इबादत करें और सच्चे खुदा के पैगाम की तबलीग करें। आर्कियोलॉजी आसार कदीमा बाइबल मुकद्दस को सच साबित करती है। दोस्तों, सन 1925 के करीब शमाल मशरकी इराक में नूजी के मकाम पर खुदाई के दौरान मेखी लिखाई में बहुत सी लोहें दरियाफ्त हुई जिनका ताल्लुक हुरियों के जमाने 1500 कबल मसीह से है। जब इन लोहों पर रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये तख्तियां हुरी कौम के बारे में बयान देती हैं। इन नूजी अलवा में ऐसे रस्म रवाज बयान किए गए हैं जो बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के बुजुर्गों के जमाने से ताल्लुक रखते हैं। मसलन मुतबन्ना होना। नूजी कतबों से पता चलता है कि बुजुर्ग अब्राहम के दौर में जायज औलाद ना होने की सूरत में मुतबन्ना यानी बच्चे को लेप पालक बनाने का रवाज मौजूद था।
यही ले पालक बच्चा वारस होता था। इन नूजी लोहों के इस बयान से बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के 15 बाब की 3री आयत मुकद्दसा सच साबित होती है, जिसमें अब्राहम खुदा से कहते हैं कि देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद एलिएजर मेरा वारिस होगा। नूजी लोहों से साबित हुआ कि बाइबल मुकद्दस में अब्राहम के जमाना में मुतबन्ना बनाने का रवाज मौजूद था, इसीलिए बुजुर्ग अब्राहम ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए। बाइबल मुकद्दस सच्ची है। इसके अलावा नूजी अलवा में कदीम खानदानी मूर्तियों का रवाज भी मौजूद था, जिसमें कदीम जमाना के लोग अपने घरों में खानदानी मूर्तियां रखा करते थे। दोस्तों मैं आपको मजीद समझाता हूं। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश 31 बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा में जिक्र मिलता है कि याकूब अपने मामू लाबन से फरार हो जाते हैं, तो इस दौरान याकूब की बीवी राखल अपने बाप लाबन की खानदानी मूर्तियों को चुरा लेती हैं। इस पर राखल के वालिद लाबन अपनी मूर्तियों की तलाश करते हैं और राखल और याकूब का पीछा करते हैं। यहाँ सोचने की जरूरत है कि लाबन ने ये मूर्तियां अपने पास क्यों रखी हुई थीं? राखल ने अपने बाप लाबन की मूर्तियां क्यों चुराई? या उस जमाना में इन मूर्तियों को रखने की क्या वजह थी? इन मूर्तियों की क्या अहमियत थी? दोस्तों जब नूजी लोहें दरियाफ्त हुई तो इन पर से मजीद पता चला कि लाबन के जमाना के रवाज में खानदानी मूर्तियों का कब्जा वरासत का हक समझा जाता था। इन घरेलू मूर्तियों की मिल्कियत का मतलब घराने की सरबराही था। राखल चाहती थी कि वो अपने बाप लाबन की जायदाद का हक अपने शोहर याकूब के लिए महफूज कर लें, इसलिए राखल ने अपने बाप की खानदानी मूर्तियों को चुरा लिया। लाबन ये नहीं चाहता था कि याकूब उसकी जायदाद का वारिस बने, क्योंकि लाबन के अपने बेटे मौजूद थे। इसलिए जब राखल ने अपने बाप लाबन की मूर्तियां चुपके से चुरा ली तो लाबन ने राखल और याकूब का पीछा किया, क्योंकि मूर्तियों को वरासत का हक समझा जाता था। दोस्तों नूजी की ये अलवा इस कदीम तहजीब और रवाज और बाइबल मुकद्दस के वाक़े की सदाकत को पेश करती हैं। बाइबल मुकद्दस का बयान दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस के उस कदीम जमाना में वाकई खानदानी मूर्तियों का रवाज कायम था और ये नूजी टैबलेट्स ने भी साबित कर दिया। इसके अलावा 19वीं सदी ईस्वी के शुरू में बाइबल मुकद्दस के नुक्ता चीन कहा करते थे कि बाइबल मुकद्दस में मज़कूर हित्ती कौम कभी मौजूद ही नहीं थी, इसलिए हित्तियों के बारे में बाइबल मुकद्दस का बयान गलत है। लेकिन 20वीं सदी ईस्वी के करीब तुर्की में खुदाई के दौरान बहुत सी मिट्टी की तख्तियां मिली, जिनसे हित्ती जुबान जानने और इनकी तारीख मालूम करने में मदद मिली कि हित्ती कौम वाकई वजूद रखती थी। इन मिट्टी की तख्तियों से इस हकीकत की तस्दीक हुई कि हित्तियों के बारे में बाइबल मुकद्दस का बयान दुरुस्त है। आर्कियोलॉजी इल्म आसार कदीमा बाइबल मुकद्दस को सच साबित करते हैं। दोस्तों बाइबल मुकद्दस में दूसरी सलातीन के 3रे बाब में हमें बादशाह यहोशफत और अलीशा नबी के जमाना में इसराइल और मुआब के दरमियान जंग का जिक्र मिलता है। चौथी आयत मुकद्दसा में हमें मुआब के एक बादशाह मीसा का जिक्र भी मिलता है। 19वीं सदी ईस्वी में आसार कदीमा के माहिरीन ने यर्दन में से एक मोआबाइट स्टोन मेशा स्टीले मोआबी पत्थर ढूंढ निकाला, जो कि 9वीं सदी कबल अज़ मसीह का है, जिस पर मुआबी बादशाह मीसा का नाम मौजूद है और जिसके अनासर बाइबल मुकद्दस के वाकयात से मुताबिकत रखते हैं। कहा जाता है कि इस पत्थर पर तहरीर मुआबी बादशाह मीसा नहीं की थी। इस मुआबी पत्थर में मुआबी पर्सपेक्टिव से मुआबी बादशाह मीसा और इसराइल के खिलाफ जंग की वजाहत की गई है। वही बादशाह और जंग जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में दूसरी सलातीन के 3रे बाब में हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस में दर्ज तारीख 100% दुरुस्त है, क्योंकि वाकई इसराइल और मुआब के दरमियान जंग हुई थी और बाइबल मुकद्दस के साथ तारीख भी साबित करती है कि मुआबी बादशाह मीसा वाकई वजूद रखता था। खारजी शवाहिद में यह पत्थर बाइबल मुकद्दस की कदीम तारीख की तस्दीक करता है। यह पत्थर आज भी पेरिस में लूव्र म्यूजियम में मौजूद है, जहां दुनिया भर के लोग इस पत्थर को देखने के लिए जाते हैं। आर्कियोलॉजी आसार कदीमा बाइबल मुकद्दस को सच साबित करते हैं। इसी के साथ कुछ गैर मजहबी आसार कदीमा के माहिरीन दाऊद बादशाह को भी एक फर्जी शख्सियत मानते थे। ये लोग कहते थे कि बाइबल मुकद्दस में जिस दाऊद बादशाह का जिक्र हुआ है वो कोई तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि फर्जी शख्स है। लेकिन 20वीं सदी ईस्वी के आखिर में इसराइल के इलाका टेलडेन में एक्सकेवेशन खुदाई के दौरान 9वीं सदी कबल अज़ मसीह का एक पत्थर मिला, जिस पर अरामी जुबान में दाऊद बादशाह और दाऊद बादशाह के घराने और इसराइल के बादशाहों के नाम लिखे हुए थे। इस पत्थर को टेलडेन स्टीले कहा जाता है। जब माहिरीन ने इस पत्थर पर रिसर्च की तो मालूम हुआ कि यह पत्थर 9वीं सदी कबल अज़ मसीह का है, जो कि आज से 2900 साल पुराना है। इस पत्थर से साबित हुआ कि बाइबल मुकद्दस में दर्ज दाऊद बादशाह वाकई वजूद रखते थे। दाऊद बादशाह कोई फर्जी शख्सियत नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस और इस पत्थर से साबित है कि दाऊद बादशाह वाकई वजूद रखते थे। हमारे पास दाऊद बादशाह के ज़बूर और दुआएं भी मौजूद हैं। ये पत्थर टेलडेन इंस्क्रिप्शन आज भी इसराइल के म्यूजियम में महफूज है। आज स्कॉलर और लोग इस म्यूजियम में जाकर बाइबल मुकद्दस के आसार कदीमा की ज़ियारत करते हैं और बाइबल मुकद्दस के आसार कदीमा पर रिसर्च करते हैं। बाइबल मुकद्दस वाकई सच्ची है। दोस्तों बाइबल मुकद्दस की दूसरी सलातीन 20 बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा और दूसरी तवारीख 32 बाब की 30 आयत मुकद्दसा के 700 कबल अज़ मसीह के करीब हिजकिय्याह बादशाह ने जेहून के पानी पर बंद बांधकर पानी का रुख दाऊद के शहर यरूशलेम की तरफ मोड़ दिया था।
हिजकिय्याह बादशाह ने यरूशलेम शहर में वाटर सप्लाई और पानी की फराहमी के लिए अंडरग्राउंड जेरे जमीन तालाब और नालियां तामीर करवाई थीं, जिनसे यरूशलेम में पानी पहुंचाया जाता था। इन टनल्स को सिलोआम टनल्स और हिजकिय्याह टनल कहा जाता है। दोस्तों, हिजकिय्याह बादशाह की सुरंगें 700 कबल मसीह के करीब तैयार की गई थीं, जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि हिजकिय्याह बादशाह की टनल्स सन 1625 ईस्वी, सन 1838 ईस्वी और सन 1875 ईस्वी में दरियाफ्त हुई। हिजकिय्याह बादशाह की सुरंगें अमरीकी मसीही स्कॉलर्स और आसारे कदीमा के माहिरीन ने इसराइल में ही दरियाफ्त की थीं। जब ये टनल्स मशरकी यरूशलेम में दरियाफ्त की गईं, तो इससे यह साबित हुआ कि बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हजारों साल पुरानी तारीख वाकई दुरुस्त है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हिजकिय्याह बादशाह ने कदीम यरूशलेम में टनल्स बनवाई थीं। बाइबल मुकद्दस और ये सुरंगें हकीकत का वाज़ेह सबूत हैं। आज भी स्कॉलर्स और लोग इन कदीम जगहों पर जाकर रिसर्च करते हैं। आसारे कदीमा बाइबल मुकद्दस को सच साबित करते हैं। दोस्तों, कदीम मशरिक के करीब में सबसे बड़ा कुतुब खाना शाह अशूर बनीपाल का था, जिस अशूर बनीपाल को बाइबल मुकद्दस में अज़रा 4 बाब 10 आयत मुकद्दसा में असनफर के नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, बादशाह अशूर बनीपाल की ये लाइब्रेरी आज से 2600 साल पहले बहुत बड़ी और मशहूर लाइब्रेरी थी। 19वीं सदी ईस्वी के वस्त में नेनवा की खुदाई के दौरान अशूर बनीपाल की यही लाइब्रेरी दरियाफ्त हुई और इस कदीम लाइब्रेरी में बहुत सी मिट्टी की तख्तियां मिली, जिससे बाइबल मुकद्दस में दर्ज बादशाह असनफर अशूर बनीपाल की तारीखी शख्सियत साबित हुई कि वो बादशाह वाकई वजूद रखता था। बाइबल मुकद्दस ने इस कदीम असीरियन बादशाह असनफर अशूर बनीपाल के नाम को रिकॉर्ड किया है। बाइबल मुकद्दस की तारीख सच्ची है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में 600 कबल मसीह के करीब बाबुल के बादशाह नबूकदनजर ने यहूदा, यरूशलेम और मुकद्दस हैकल को तबाह किया और इसराइली कौम को गुलाम बनाकर बाबुल ले गया था। लेकिन जब मादी फारसी बादशाह दारा ने बाबुल को फतह किया, तो यहूदी कौम मादी और फारसी हुकूमत के मातहत आ गए थे, जिसका जिक्र दानियल नबी के सहीफे और आस्तर की किताब में मौजूद है। 70 साल की गुलामी के बाद फारसी बादशाह खोरस, बादशाह दारा और बादशाह अरतखशस्ता ने यहूदियों के इंसानी हकूक और मजहबी आज़ादी के लिए हुक्मनामा जारी किया कि यहूदी अपने वतन इसराइल में वापस जाएं और अपनी हैकल को दोबारा से तामीर करें और अपनी मजहबी इबादतों को बहाल करें। इस पर यहूदी कौम 70 साल की गुलामी के बाद अपने मुल्क इसराइल में वापस आती है और अपनी इबादतें फिर से शुरू करती है। दोस्तों, यहूदियों की आज़ादी के लिए फारसी बादशाह खोरस का फरमान अज़रा की किताब के पहले बाब में मौजूद है। लेकिन 19वीं सदी ईस्वी में बाबुल की खुदाई के दौरान एक सिलेंडर दरियाफ्त हुआ, जिस पर फारसी बादशाह खोरस का ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक का वही फरमान लिखा हुआ था, जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में अज़रा की किताब के पहले बाब में हुआ है कि ये लोग अपने मुल्कों में वापस जाएं और अपने खुदा की इबादत करें। दोस्तों, इस सिलेंडर को साइरस सिलेंडर अस्तवाना खोरस कहा जाता है। इस सिलेंडर से साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस में दर्ज आज से 2400 साल पुरानी तारीख और बादशाह खोरस का फरमान 100% दुरुस्त है। आज गैर कौमें भी बाइबल मुकद्दस की इस हकीकत को मानती हैं, क्योंकि साइरस सिलेंडर ने बाइबल मुकद्दस की तारीख की तस्दीक कर दी है कि मादी फारसी हुकूमत वजूद रखती थी, बादशाह खोरस भी वजूद रखता था। बादशाह खोरस ने इंसानी हकूक का फरमान भी जारी किया था। यह साइरस सिलेंडर आज ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है और मैंने साइरस सिलेंडर के मॉडल को अपनी आंखों से देखा और छुआ है। मैं खुद भी ये जानता और मानता हूं कि बाइबल मुकद्दस सच्ची है। आसारे कदीमा बाइबल मुकद्दस को सच साबित करते हैं। दोस्तों, अब आप खुद ही बाइबल मुकद्दस और बाइबली आसारे कदीमा को देखें। बाइबल मुकद्दस सच्ची नहीं तो और क्या है? क्या किसी दूसरी किताब में बाइबल मुकद्दस जैसे सिफात, कमालात और करामात मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं। बाइबल मुकद्दस रिलायबल, काबिल एतमाद किताब है। बाइबल मुकद्दस उम्मुल किताब है। ये बाइबल मुकद्दस का ही खासा है। इसी के साथ बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में यूहन्ना 9 बाब 7 आयत मुकद्दसा में एक हौज का जिक्र मिलता है, जिसे शिलोह का हौज कहा जाता है, जहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने एक जन्म के अंधे को आंखें अता की थीं। दोस्तों, शिलोह के हौज का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको दिलचस्प हकीकत बताता चलूं कि जब हिजकिय्याह बादशाह ने जेहून के चश्मों के पानी पर बंद बांध कर पानी का रुख यरूशलेम की जानब किया, तो बादशाह ने एक सुरंग में से पानी को शिलोह के हौज तक भी पहुंचाया था। यरूशलेम का पानी शिलोह के हौज में भी पहुंचता था। इसलिए हमें यूहन्ना 9 बाब 7 आयत मुकद्दसा में शिलोह के हौज का जिक्र मिलता है। लेकिन 19वीं सदी और 21वीं सदी ईस्वी में यरूशलेम के इलाका में खुदाई के दौरान आसारे कदीमा के माहिरीन ने एक पूल, हौज ढूंढ निकाला। जब माहिरीन की जानब से यह तहकीक की गई, तो मालूम हुआ कि यह हौज शिलोह का हौज है, जो कि हिजकिय्याह बादशाह के टनल से जा मिलता है। मजीद तहकीक करने पर मालूम हुआ कि इसी शिलोह के हौज का जिक्र तो बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस के 9वें बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा में भी हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि बाइबल मुकद्दस में दर्ज आज से 2000 साल पुरानी तारीख सच्ची है और वही पुराना शिलोह का हौज वाकई मौजूद था और आज भी मौजूद है।
जो कि बाइबल मुकद्दस की आयत मुकद्दसा की सदाकत का सबूत है। आज भी लोग शिलोह के हौज को विजिट करते हैं। खुदा ही रिसर्च और तहकीक में इंसानों की मदद करता है। बाइबल मुकद्दस के आसारे कदीमा की ये डिस्कवरीज और दरियाफ्तें वाकई कमाल हैं। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में मत्ती 27 बाब में खुदावंद यीशु अल मसीह के आखिरी लम्हात में हमें यहूदिया के रोमी हाकिम पेंतुस पिलातुस का जिक्र मिलता है और बाइबल मुकद्दस ने रोमन एम्पायर के हाकिम पेंतुस पिलातुस का नाम रिकॉर्ड किया है। 20वीं सदी ईस्वी में कैसरिया मेरिटिमा इसराइल में से एक कदीम पत्थर दरियाफ्त किया गया। जब इस पत्थर पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह पत्थर खुदावंद यीशु अल मसीह के जमाने का है, जो कि सन 26 से 37 ईस्वी के दरमियान का है, जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस प्लेनेट अर्थ पर मौजूद थे। दोस्तों, इस पत्थर पर लातीनी जुबान में लिखा था कि पेंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम है। इस पत्थर को पाइलेट स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर आज भी इस्राएली म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, आप देखें कि बाइबल मुकद्दस में जिस रोमी हाकिम पेंतुस पिलातुस का जिक्र हुआ है, आज आसारे कदीमा और तारीख उस रोमी हाकिम की शख्सियत को मानती हैं कि वाकई बाइबल मुकद्दस का बयान सच्चा और दुरुस्त है। पोंटियस पाइलेट पेंतुस पिलातुस वाकई वजूद रखता था। इसी के साथ बाइबल मुकद्दस के आसारे कदीमा में सन 1947 ईस्वी में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ तो वादी कुमरान की गारों में से बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे के 200 से जायद इब्रानी नुस्खा जात दरियाफ्त हुए, जिन्हें डेड सी स्क्रोल्स बहरे मुर्दार के तुमार कहा जाता है। दोस्तों, डेड सी स्क्रोल्स बाइबल मुकद्दस के आज से 2000 साल पुराने नुस्खे हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह के जमाना के हैं। इनमें से एक यसाया नबी का तुमार है जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह से भी 100-200 साल पुराना है। मैंने डेड सी स्क्रोल्स पर 2 शॉर्ट वीडियोस तैयार की हैं, उन्हें लाजमी देखें। ये नुस्खे पुराने अहदनामे का टेक्स्ट मतन है, वो टेक्स्ट जो पुराने अहदनामे के नबियों ने लिखा था। दोस्तों, बहरे मुर्दार के ये तुमार यहूदियों और मसीहियों के लिए 20वीं सदी ईस्वी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। जब मसीही उलमा कराम ने इन तुमारों का मौजूदा पुराने अहदनामे और बाइबल मुकद्दस से मुकाबला किया तो बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे के मतन को टेक्स्ट को वैसा ही पाया, मासिवा चंद एक इख्तिलाफात के जो नहायत खफीफ और कम हैं। बाइबल मुकद्दस नहीं बदली। डेड सी स्क्रोल्स की दस्तयाबी और दरियाफ्त का सबसे अहम नतीजा ये निकला कि अब हमारे पास बाइबल मुकद्दस के अहद अतीक के कदीम तरीन इब्रानी नुस्खे मौजूद हैं, जिनकी बिना पर हम पूरे वसूख से कह सकते हैं कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस में जो पुराना अहदनामा है वो वही है जो खुदावंद यीशु अल मसीह से सैकड़ों साल पहले मौजूद था और जो खुदावंद यीशु अल मसीह पहली सदी ईस्वी में खुद भी इस्तेमाल किया करते थे। डेड सी स्क्रोल्स बाइबली असारे कदीमा हैं, जिनसे साबित होता है कि हमारी बाइबल मुकद्दस कोई आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले ऐसे ही नहीं घड़ ली गई, बल्कि बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना तो आज से 3000 साल पहले लिखी गई थीं। अगर बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब को देखा जाए तो पैदाइश की किताब आज से 3500 साल पुरानी किताब है। बाइबल मुकद्दस की मुकम्मल 66 किताबें आज से 2000 साल पुरानी हैं। बाइबल मुकद्दस की कदामत के बारे में मैं आपको अपनी कैनन की वीडियोस में बता चुका हूं कि बाइबल मुकद्दस कदीम और मुस्तनद किताब है। बाइबल मुकद्दस शुरू ही से खुदा का पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। आर्कियोलॉजी, आसारे कदीमा में डेड सी स्क्रोल्स बाइबल मुकद्दस की सदाकत का सबूत हैं। बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे के बहुत से कलमी नुस्खे भी दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें कोडेक्स साइनेटिकस वगैरह शामिल हैं, जिनसे बाइबल मुकद्दस का कदीम यूनानी मतन जाहिर होता है। बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे बाइबल मुकद्दस की सदाकत का सबूत हैं। दोस्तों, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको 100-200 और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज बता सकता हूं। मेरे पास बाइबल मुकद्दस के आसारे कदीमा पर 20 किताबें मौजूद हैं, लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ 7 से 10 बिब्लिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दिए हैं। खुदा ही रिसर्च और तहकीक में इंसानों की मदद करता है। बाइबल मुकद्दस के आसारे कदीमा कमाल हैं जो बाइबल मुकद्दस की तस्दीक करते हैं। आज भी हजारों लाखों लोग म्यूजियम्स में जाकर बाइबल मुकद्दस के आसारे कदीमा पर रिसर्च करते हैं। आप इन सब दरियाफ्तों को देखें। बाइबल मुकद्दस सच्ची नहीं तो और क्या है। मैं बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के आसारे कदीमा के लिए खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। बाइबल मुकद्दस के आसारे कदीमा बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का वाज़ेह सबूत है और ये आपको मानना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत का 7वां सबूत बाइबल मुकद्दस के साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, यानी बाइबल मुकद्दस के साइंसी हकाइक हैं। हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस और साइंस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाइबल मुकद्दस साइंस के मुतल्लिक कोई दरसी किताब नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस हमें यह बताने के लिए नहीं दी गई कि आसमान, निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम कैसे चलता है या हमारा जिस्म बायोलॉजिकली कैसे काम करता है, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें यह बताने के लिए अता की गई है कि खुदा क्या है, इंसान क्या है, निजात क्या है और आसमान पर खुदा के पास पहुंचा कैसे जाए। अगर बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम शुदा मुकाशफा है तो इसमें साइंस के लिहाज से कोई गलती नहीं हो सकती।
क्योंकि खुदाए कादर मुतलक के मुतल्लिक ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि इसे किसी जमाना या किसी हकीकत के बारे में ला इल्मी रही हो। आज साइंस की बहुत सी बातें जैसे बिग बैंग बाइबल मुकद्दस के ही खिलाफ हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद साइंसी हकायक मौजूद हैं। और अगर बाइबल मुकद्दस हमारे खालिक खुदा की तरफ से है तो लाजिम है कि इसमें मौजूद साइंसी हवालाजात जो हजारों साल पहले लिखे गए थे जदीद साइंस के साथ हम आहंग और एक जैसे होने चाहिए। अगर बाइबल मुकद्दस में दर्ज ये साइंसी हकायक जदीद साइंस के साथ मिलते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल मुकद्दस माफोकल फितरत किताब है जो कि खुदावंद खुदा की तरफ से है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक 16वीं सदी ईस्वी के गैलीलियो गैलीली जदीद साइंस के बाप यानी फादर ऑफ मॉडर्न साइंस थे और गैलीलियो गैलीली के बाद साइंस में तरक्की होती गई थी और साइंसी शाऊर और तरक्की से हजारों साल पहले बाइबल मुकद्दस ने साइंसी सच्चाइयों को जाहिर कर दिया था जिसको आज की साइंस भी दुरुस्त मानती है और सच साबित करती है। मिसाल के तौर पर अयूब 26 बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा, यहाँ अयूब पर मुकाशफा हुआ था और वो फरमाते हैं कि खुदा जमीन को खला में लटकाता है। इस जुमले से मुराद ये है कि खुदा ने अपनी कामिल कुदरत के साथ जमीन को बगैर किसी सहारे या सतून के खला यानी स्पेस में लटकाया हुआ है। जमीन एक खाली जगह में बगैर किसी सहारे के लटकी हुई है। यहाँ इस बात को जानना जरूरी है कि अयूब के जमाना में कदीम लोगों और उस वक्त के दानिश्वर अशखास और खास तौर पर हिंदुओं का ख्याल यह था कि जमीन को 4 हाथियों ने उठा रखा है और सहारा दिया हुआ है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और वो लोग ये भी मानते थे कि ये 4 हाथी एक ताकतवर कछुए पर खड़े हैं और सबको एक सांप ने जोड़ कर रखा है और सांप किस चीज पर खड़ा था ये किसी को भी मालूम ना था। अयूब के जमाना के कदीम लोगों का यह भी ख्याल था कि जब वही 4 हाथी अपने जिस्म को जरा सी हरकत देते हैं तो इसी से जमीन पर जलजले पैदा होते हैं। ये एक आला बात है कि अयूब को जबकि उस जमाना के लोग ऐसा अकीदा रखते थे, कैसे ये जुर्रत हुई कि वो एक सच्ची साइंस को बयान कर सकें, क्योंकि 20वीं सदी ईस्वी से पहले कोई सैटेलाइट स्पेस में मौजूद नहीं था और ना कोई इंसान स्पेस में गया था जो कि ये बयान कर सके कि जमीन खला में बगैर किसी सहारे के लटकी हुई है। अयूब के जमाना में कौन सा शख्स स्पेस में गया था जिसने अयूब को यह बताया कि जमीन बगैर किसी सहारे के लटकी हुई है? कोई नहीं। उस जमाना के लोगों का अकीदा मैंने आपको बता दिया है, ये बाइबल मुकद्दस के खुदा का मुकाशफा है। अयूब को जमीन पर रहकर मालूम था कि जमीन बगैर किसी सहारे या सतून के खड़ी हुई है और आज जदीद साइंसी तहकीकात ने यह साबित कर दिया है कि जमीन वाकई बगैर किसी सहारे के लटकी हुई है। सूरज की ग्रेविटी भी मौजूद है लेकिन जमीन के नीचे कोई सहारा या सतून नहीं है और हजारों साल पहले अयूब पर यह हकीकत कशफ थी। इंसानों के स्पेस में जाने से पहले बाइबल मुकद्दस ने हजारों साल पहले यह बयान कर दिया था कि जमीन खला में लटकी हुई है। यह ताज्जुब की बात है कि खुदा ने जमीन को बगैर किसी सहारे या सतून के कायम किया हुआ है। बाइबल मुकद्दस खुदा के सच्चे कलाम ने आसमान और जमीन के मुतल्लिक लोगों के गलत नजरियात को रद्द कर दिया था। बाइबल मुकद्दस की कदीम साइंसी जुग्राफियाई हकीकत सच साबित हुई। बाइबल मुकद्दस सच्ची है। दोस्तों, अपोलो 8 मिशन में चांद के सफर में सबसे पहले जो किताब पढ़ी गई थी वो किताब किंग्स जेम्स वर्जन बाइबल मुकद्दस थी, जो कि पैदाइश की किताब की पहली 10 आयात थीं। आप अपोलो 8 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. दोस्तों, यहां इस बात पर गौर कीजिए कि खुदा की बनाई हुई स्पेस में सिर्फ खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की ही तिलावत की गई है। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ हमारी बाइबल मुकद्दस को हासिल है और किसी किताब को ये एजाज हासिल नहीं। इसी तरह यसाया नबी के जमाना के लोग यानी खुदावन यसू अल मसीह से 700 साल पहले और आज से 2700 साल पहले के लोग और फिलोसोफर्स ये मानते थे कि जमीन चिपटी है यानी फ्लैट है। खुदावन यसू अल मसीह से 300 और 500 साल पहले यानी तकरीबन 500 कबल मसीह में यूनानी फलसफा दानों ने कुछ तजर्बात के बाद ये नजरिया पेश किया था कि जमीन गोल है ना कि चिपटी। लेकिन यसाया नबी ने उन यूनानियों से भी 200 साल पहले खुदा रूह के इल्हाम से ये लिख दिया था कि जमीन गोल है। यसाया 40 बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि वो मुहीते जमीन पर बैठा है यानी जमीन के सर्कल पर। बाइबल मुकद्दस की इस आयत मुकद्दसा में जमीन की सूरत मिसले दायरा के कही गई है। जमीन एक दायरा है जो कि थोड़ा सा बेजवी शक्ल में फैला हुआ है। इसी शक्ल के लिए बाइबल मुकद्दस में लफ्ज दायरा या मुहीत इस्तेमाल हुआ है। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि जमीन वाकई गोल है न कि चिपटी।
اور یسایہ نبی نے 2700 سال پہلے مکاشفہ اور الہام سے یہ بیان کر دیا تھا کہ زمین گول ہے۔ یسایہ نبی نے کس سیٹلائٹ سے دیکھا ہوگا کہ زمین گول ہے؟ کون سا شخص آج سے 2700 سال پہلے اسپیس میں گیا تھا جو یہ مشاہدہ کر سکے کہ زمین گول ہے؟ کوئی نہیں۔ یہاں کسی انسانی ایسٹروناٹ یا سیٹلائٹ نے یسایہ نبی کو یہ حقیقت نہیں بتائی تھی، بلکہ یہ ہمارے خدا روح القدس کا مکاشفہ اور الہام ہے، جس سے یسایہ نبی بھی جانتے تھے کہ زمین گول ہے۔ بائبل مقدس کی ان قدیم سائنسی سچائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل مقدس سچی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل مقدس میں جو سائنسی غلطیاں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وہ دراصل بائبل مقدس اور سائنس کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بائبل مقدس میں سائنسی غلطیاں نہیں بلکہ یہ سائنسی سچائیوں کو بیان کرتی ہے۔ اگر خاص طور پر جدید فزکس کی بات کی جائے تو بائبل مقدس نے فزکس کی دریافت سے ہزاروں سال پہلے یہ بیان کر دیا تھا کہ ہوا یعنی ایئر کا وزن ہوتا ہے، ایئر کا میس ہوتا ہے۔ ایوب 28 باب کی 25ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے، بلکہ خدا پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے۔ آج فزکس یہ ثابت کرتی ہے کہ ہوا کا واقعی وزن ہوتا ہے۔ فزکس بیان کرتی ہے کہ ہوا میں مولیکیولز موجود ہوتے ہیں جو کہ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ڈائنامک ہوتے ہیں۔ چونکہ ہوا کا وزن ہوتا ہے اس لیے زمین پر موجود کشش ثقل یعنی گریوٹی ان مولیکیولز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ واقعی ہوا کا وزن ہے، اور بائبل مقدس نے جدید سائنس سے ہزاروں سال پہلے یہ بیان کر دیا تھا کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے۔ یہاں پر خدا نے مکاشفہ عطا کیا اور ایوب پر یہ ظاہر کیا کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے، اور آج فزکس بائبل مقدس کی آیت مقدسہ کو ثابت کرتی ہے کہ واقعی ہوا کا وزن ہے۔ سائنس کی دوسری باتوں کے متعلق بھی بائبل مقدس نے اسی طرح پہلے سے بتا دیا تھا۔ دوستو، سن 1615 عیسوی کے قریب ولیم ہاروے نے انسانی جسم میں خون کی گردش کے متعلق دریافت کیا، اور یہ پتا چلا کہ انسان کی زندگی بلڈ خون میں قائم ہے۔ خون انسانی جسم میں سرکولیٹ گردش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ ولیم ہاروے کی دریافت سے پہلے ڈاکٹر علاج کے وقت مریض کا خون نکال دیتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ خون ہی زندگی ہے۔ اس طرح سے ولیم ہاروے سے پہلے بہت سے مریض خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتے تھے، مگر ولیم ہاروے کی تحقیق نے واضح کیا کہ انسان کی زندگی خون میں قائم ہے۔ اور آپ بائبل مقدس کا کمال دیکھیں کہ ولیم ہاروے کی تحقیق سے 2500 سال پہلے خدا نے بائبل مقدس میں احبار کی کتاب کے 17 باب کی 14 آیت مقدسہ میں بیان کر دیا تھا کہ جسم کی جان خون میں ہے۔ احبار 17 باب 14 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے۔ جو لوگ بائبل مقدس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2500 سال پہلے موسیٰ نبی کو کس سائنسدان یا کس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جسم کی جان خون میں ہے؟ بے شک وہ علیم کل ڈاکٹر ہمارا خالق خدا ہے جس نے انسان کے جسم اور خون کو تخلیق کیا۔ ہمارے خدا نے انسان اور خون کو تخلیق کیا۔ بائبل مقدس واقعی خدا کا پاک کلام ہے، کیونکہ خدا نے بائبل مقدس میں سائنٹیفک، جیوگرافیکل اور بایولوجیکل حقائق بیان کیے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو اور بھی بہت سے بیبلیکل سائنسی حقائق بیان کر سکتا ہوں۔ بائبل مقدس سچی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کسی کتاب میں یہ حقیقتیں موجود نہیں جو جدید سائنس سے بھی ہزاروں سال پہلے سائنسی حقائق کو بیان کر سکے۔ یہ کمال صرف بائبل مقدس کا ہی ہے، یہ اعزاز بائبل مقدس کو ہی حاصل ہے۔ بائبل مقدس پر واقعی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، بائبل مقدس پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ بائبل مقدس کے سائنسی حقائق بائبل مقدس کی صداقت اور حقانیت کا ثبوت ہے۔ ہماری بائبل مقدس کی تصدیق خود خداوند یسوع المسیح نے کی ہے۔ آپ ان حوالہ جات کو نوٹ کریں۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ بائبل مقدس کی تصدیق مقدس رسولوں نے کی ہے۔ بائبل مقدس کی تصدیق خدا روح القدس نے مسیحی کلیسیا کے ذریعے سے کی ہے۔ بائبل مقدس خدا کا پاک مکاشفہ، الہام اور کلام ہے۔ بائبل مقدس بیش قیمتی اور سب کتابوں سے افضل اور زیادہ مفید ہے کیونکہ بائبل مقدس ام الکتاب ہے۔ ہم بائبل مقدس کے اختیار، بائبل مقدس کی صراحت، بائبل مقدس کی ضرورت کو مانتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمارے لیے کافی ہے۔ بائبل مقدس خداوند خدا نے لکھوائی ہے۔ بائبل مقدس خداوند خدا نے ہمارے لیے لکھوائی ہے۔ بائبل مقدس کا انکار کرنا خود خداوند خدا کا انکار کرنا ہے، اور بائبل مقدس پر ایمان لانا، بائبل مقدس کا اقرار کرنا خود خداوند خدا پر ایمان لانا خود خداوند خدا کا اقرار کرنا ہے۔ ہم ایماندار مسیحی خدا کے پاک کلام بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دنیا بائبل مقدس کی مخالفت کرتی ہے، بائبل مقدس کا انکار کرتی ہے۔ چاہے بائبل مقدس پر جتنی بھی تنقید ہوتی رہے، آپ بائبل مقدس کے خدا، بائبل مقدس کی صفات اور بائبل مقدس کے مافوق الفطرت عنصر کو بائبل مقدس سے جدا نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس میں قدرت ہے اور بائبل مقدس اپنے دعوے پر قائم ہے۔ ان سب حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل مقدس سچی ہے۔ ہم بائبل مقدس کو کیوں نہ مانیں؟ جو لوگ بائبل مقدس میں تحریفات، اختلافات اور تضادات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل بائبل مقدس کی آیات کو اور بائبل مقدس کے نسخوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے۔
तमाम नबियों के पास खुदा की इल्हामी किताबें मौजूद थीं। तमाम रसूलों और शागिर्दों के पास खुदा की इल्हामी किताबें मौजूद थीं। मसीही कलीसिया के पास खुदा का इल्हामी कलाम मौजूद था। भला खुदा के नबी, रसूल और मसीही कलीसिया अपनी बाइबल मुकद्दस को तब्दील करने देगी? बिल्कुल नहीं। खुदा अपने पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की खुद हिफाजत करता है। 2000 सालों से मसीही कलीसिया ने खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को महफूज रखा, जो आज हमारे पास मौजूद है। इन सब दलाइल और बराहीन से और क्या साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस वाकई सच्चे खुदा की सच्चाई है। आप बाइबल मुकद्दस की सदाकत के सब पॉइंट्स मसीहियत के मुखालिफिन तक पहुंचाएं जो मैंने आपको बताए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को मेरी ये सब दलीलें पेश हैं। कौन मर्द का बच्चा बाइबल मुकद्दस की सदाकत के इन 7 पॉइंट्स को रद्द कर सकता है? बाइबल मुकद्दस क्यों सच्ची नहीं है? बाइबल मुकद्दस सच्ची है। बाइबल मुकद्दस ही दुनिया की वाहिद किताब है जिसका सबसे पहले तर्जमा हुआ। बाइबल मुकद्दस ही वाहिद किताब है जो सबसे पहले प्रिंट हुई। बाइबल मुकद्दस ही वाहिद किताब है जो स्पेस में चांद पर पढ़ी गई। बाइबल मुकद्दस ही वाहिद किताब है जिसके कदीम और जदीद नुस्खे कसीरुल तादाद में मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा छपती है और पढ़ी जाती है। बाइबल मुकद्दस जिंदा किताब है और ये असर रखती है। बाइबल मुकद्दस के महवर खुदावन यीशु अल मसीह हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा से मोहब्बत, ईमान और उम्मीद की पाक तालीम देती है। बाइबल मुकद्दस इंसान से मोहब्बत और नेकी की पाक तालीम देती है। बाइबल मुकद्दस निजात और हमेशा की जिंदगी की तालीम देती है। आज दुनिया के इंसान अपनी निजात, मुक्ति और हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि बाइबल मुकद्दस में खुदावन यीशु अल मसीह ने खुद ये दावा किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास आसमान पर नहीं आता। खुदावन यीशु अल मसीह ही वाहिद रास्ता है जिनसे हम निजात, मुक्ति और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। अगर इंसान बाइबल मुकद्दस पर जिंदा ईमान लाकर बाइबल मुकद्दस के हुक्मों पर अमल करें तो इंसान खुदा के गजब से बच सकते हैं, बेहतर रूहानी जिंदगी गुजार सकते हैं, खुदा की कुर्बत हासिल कर सकते हैं, निजात और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। लफ्ज बाइबल बिबलोस और बिबलिया से ही है और कहा जाता है कि लफ्ज बाइबल में BIBLE से मुराद है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, यानी बाइबल से मुराद ये भी है कि जमीन छोड़ने से पहले बुनियादी हदायत। दोस्तों, आप बाइबल मुकद्दस के अहकामात और हदायत पर अमल करें और मुक्ति और निजात और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। पुराना अहदनामा इब्रानी नबूती इल्हामी कलाम है और नया अहदनामा पुराने अहदनामे की यूनानी इल्हामी तफसीर और तशरीह है। नया अहदनामा पुराने अहदनामे में छुपाया गया है और पुराना अहदनामा नए अहदनामे में जाहिर होता है। बिब्लिकल लिटरेचर में शरीयत, तारीख, हिकमत, शायरी, नबूवत, इंजील मुकद्दस और खतूत मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस में तमसीलें मौजूद हैं, शायरी मौजूद है, इस्तारे मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस कमाल किताब है। दोस्तों, हमारी क्रिश्चियन थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन, हमारा मसीही अकीदा 16 स्क्रिप्चरा है। इस्तिलाह 16 स्क्रिप्चरा लातीनी जुबान की इस्तिलाह है। 16 का मतलब है अलोन, अकेला, और स्क्रिप्चरा का मतलब है राइटिंग, नविश्ता। हमारे अकीदे 16 स्क्रिप्चरा का मतलब यह है कि सिर्फ सहीफा बाइबल मुकद्दस मसीही कलीसिया के ईमान और अमल के लिए मुस्तनद है, अथॉरिटी है। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल तौर पर मुस्तनद और सच्ची इल्हामी किताब है। तमाम मज़ाहिब के खासो आम लोग बाइबल मुकद्दस की सदाकत और इंजील मुकद्दस के पैगाम से फैज़ याब होकर मसीहियत में शामिल होकर खुदावन यीशु अल मसीह के कदमों में आ चुके हैं। मैं खुद खुदावन यीशु अल मसीह और बाइबल मुकद्दस पर जिंदा ईमान रखता हूं और खुदावन यीशु अल मसीह और बाइबल मुकद्दस की गवाही देता हूं। खुदा की मोहब्बत की तालीम और इंसान की निजात की तालीम जो बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है, वैसी पाक तालीम किसी और किताब में नहीं पाई जाती। ऐसे दावे किसी और मजहब और किसी और किताब ने नहीं किए। मसीहियत खुदा का सच्चा मजहब है। कौन मसीहियत को चैलेंज कर सकता है? किसी दूसरी किताब और किसी दूसरे इंसान के अल्फाज में वो असर और तासीर नहीं हो सकती जो बाइबल मुकद्दस के खुदा और खुदावन यीशु अल मसीह के अल्फाज में है। कल और आज भी बहुत से लोग खुदावन यीशु अल मसीह के मुंह के अल्फाज और खुदावन यीशु अल मसीह के पाक कलाम के वसीले से खुदावन यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाते हैं और अपनी जिंदगियां उन्हें देते हैं और यूं खुदावन यीशु अल मसीह की मोहब्बत और कुदरत को अपनी जिंदगियों में महसूस करते हैं और खुदावन यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हुए खुदावन यीशु अल मसीह की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगियां खुदावन यीशु अल मसीह के जलाल को जाहिर करने के लिए गुजारते हैं। दोस्तों, मैं और आप सब खुदा के मुबारक लोग हैं जो खुदावन यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर मसीहियत के हल्का बगोश हो चुके हैं और बाइबल मुकद्दस पर ईमान ला चुके हैं। खुदावंद आपको और मुझे बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही अता करे। आमीन। दोस्तों, मेरे 14 लेक्चर से आप जान चुके हैं कि मैं आपको बाइबल मुकद्दस की मुस्तनद तालीम देता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखा करें और मोबाइल और अपनी LED पर मेरी वीडियोस अपने नौजवान बच्चों को भी दिखाया करें ताकि आपको और आपके बच्चों को खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस का इल्म हो और आपके बच्चे मसीही ईमान और खुदा के कलाम के इरफान में बढ़ते चले जाएं। हम मसीही खुदा के अहले अहद, अहले ईमान और अहले किताब हैं। हमारे पास खुदा का अहद है, हमारे पास खुदा का ईमान है, हमारे पास खुदा की मोहब्बत है, हमारे पास खुदावन यीशु अल मसीह हैं और हमारे पास खुदा की किताब बाइबल मुकद्दस है।
हमें चाहिए कि आप और मैं मोहब्बत के साथ सच्चाई यानी मसीहियत, बाइबल मुकद्दस और खुदावन यीशु अल मसीह पर कायम रहें और खुदावन यीशु अल मसीह के साथ पेवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आप खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, सुने और उस पर अमल भी करें, क्योंकि लूका 11 बाब 28वीं आयत मुकद्दसा में खुदावन यीशु अल मसीह अपनी जुबान मुबारक से फरमाते हैं कि ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अगर आप और मैं खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे, तब ही हम मुबारक होंगे। दोस्तों, अमल बहुत जरूरी है। दोस्तों, खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को सुनना बहुत जरूरी है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल मुकद्दस को सीखना बहुत जरूरी है और बाइबल मुकद्दस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है, तभी हम मुबारक होंगे। मैं खुदावन खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे ये रोया और विजन अता किया कि मैं उसके पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को यूट्यूब के जरिए से पूरी दुनिया में पहुंचा सकूं। दोस्तों, मेरा ये लेक्चर सदाकत बाइबल मुकद्दस में सिस्टमैटिक थियोलॉजी बिब्लियोलॉजी का आखिरी लेक्चर है। मैं खुदावन यीशु अल मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। सोली डियो ग्लोरिया, मैं सारा का सारा जलाल खुदावन यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस को देता हूं। खुदावन यीशु अल मसीह का शुक्र हो। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक सिस्टमैटिक थियोलॉजी में, बिब्लियोलॉजी, इल्मुल किताब में अपने 14 लेक्चर्स में जितनी भी तालीम दी है या जितना भी पढ़ाया है, इस सारे इल्म का हतमी मकसद ये है कि हम खुदावन यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर खुदावन यीशु अल मसीह की मानिंद बनते चले जाएं और अपनी जिंदगियों से खुदावन यीशु अल मसीह को जलाल देते चले जाएं। आपने मेरा ये जुमला हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस पढ़ने का हतमी मकसद खुदावन यीशु अल मसीह जैसा बनना है, खुदावन यीशु अल मसीह को जलाल देना है। बाइबल मुकद्दस खुदा का जेन्युइन, ऑथेंटिक, इनविंसिबल, इनफॉलिबल, इनएरेंट और अनचेंज्ड पाक कलाम है। बाइबल मुकद्दस खुदा का खालिस, सही, मुस्तनद, नाकाबिल तलफ, ला खता, मुनज़्ज़ा अनिल खता और ला तब्दील पाक कलाम है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की इनएरेंसी भी बहुत दिलचस्प मौजू है, लेकिन मैं ये बाकायदा लेक्चर यहाँ नहीं दूंगा। मैं इन बातों पर गुफ्तगू सिर्फ अपने सेमिनार्स में करता हूँ। बाइबल मुकद्दस खुदा का खास मुकाशफा है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कामिल लफ्जी इल्हाम है। बाइबल मुकद्दस खुदा का लफ्जी कलाम है। बाइबल मुकद्दस का खुदा सच्चा खुदा है। बाइबल मुकद्दस के खुदावन यीशु अल मसीह सच्चे हैं। खुदावन यीशु अल मसीह कलिमतुल्लाह, इब्नुल्लाह और रूहुल्लाह हैं। इंजील मुकद्दस सच्ची है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज एक एक बात सच्ची है। बाइबल मुकद्दस की गवाही सच्ची है। बाइबल मुकद्दस के अकायद और अकीदे सच्चे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हर वाकया सच्चा है। बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हर एक साइंटिफिक बात सच्ची है। बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हर हिस्टोरिकल बात सच्ची है। आज साइंस, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी भी बाइबल मुकद्दस के मतन की तस्दीक करती हैं कि बाइबल मुकद्दस सच्ची है। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल सदाकत है। खुदा चाहता है कि हम बाइबल मुकद्दस की तलावत करें ताकि हमारा ईमान, हमारी मोहब्बत और हमारी खुशी बढ़ती चली जाए। दोस्तों, आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें और बाइबल मुकद्दस के उस्तादों से बाइबल मुकद्दस की तालीमात हासिल करें। मैं और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि मैंने आपको बाइबल मुकद्दस की मुस्तनद तालीम दी है। हम मसीही खुदा के अहले अहद, अहले ईमान और अहले किताब हैं, जो खुदा के नए अहद फजल में शामिल हैं, जो खुदावन यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर, बपतिस्मा लेकर, मोहब्बत और नेकी के हुक्म पर अमल करके बदले में खुदा से बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करेंगे। आमीन। बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है। खुदा अपने पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की हिफाजत करता है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे खालिक खुदा का पाक बेशकीमती कलाम बाइबल मुकद्दस हमारे पास, हमारे हाथों में मौजूद है। और आज हम अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने सीने से लगा कर रखते हैं और बाइबल मुकद्दस में अपने आका, अपने खुदावन यीशु अल मसीह के कलाम को अपने जहनों में, अपनी रूह में बसा लेते हैं। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की कदर करें, बाइबल मुकद्दस की इज्जत करें। बाइबल मुकद्दस हमारी रोज की रूहानी रोटी है। बाइबल मुकद्दस नूर और हदायत है। आप बाइबल मुकद्दस की रोशनी से मुनव्वर हो जाएं। खुदा का पाक कलाम बाइबल मुकद्दस हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सब खुदा के इस खूबसूरत चिराग की, इन जिंदगी बख्श किरणों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मसीही कलीसिया जिंदा ईमान रखती है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। इन सब हकाइक से मालूम होता है कि बाइबल मुकद्दस झूठी नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस ट्रुथ है। बाइबल मुकद्दस सच्चे खुदा की सच्चाई है। बाइबल मुकद्दस ही सत्यारत प्रकाश है। खुदावन यीशु अल मसीह का फजल तमाम मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। बरहक है और साबत है रब कलाम तेरा, ऐसा है पाक जैसा है पाक नाम तेरा।